अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद। और आज हम जिस वीडियो प्रिया करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड टू फॉल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो भाई आपको पता है जैसा कि यार ये मैं तो देख कर ही यार देखे ना कि ये कैसे कम कैसे हो रही भाई, पता नहीं समझ ही नहीं आ रही। चलो सबसे पहले देखते हैं वीडियो और बाद में देखते हैं कि क्या होता है। अगर वीडियो आप पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। सर्वे जो है भारत सरकार का, उसने ये बताया है कि शायद भारत की पॉपुलेशन अब गिरने लगी है। ये ऑब्वियसली एक मैं कहूँगा काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन से जूझ रहे हैं। तो इस बीच आप अगर देखें, बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये है दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज। दुनिया की आबादी का 18.4% आपको मिलेगा चाइना में और 17.70% आपको मिलेगा इंडिया में। ये दोनों कंट्रीज दुनिया की आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 1/3 आबादी अपने पास रखती है। और इंडिया की आबादी की देखिए बात यह की जा रही थी कि अभी तो 150 करोड़ तक जाएगी, 160 करोड़ की भी बात की जा रही थी कि इंडिया की पॉपुलेशन हो सकता है कि पीक करे 2050-2060 तक। मगर अब पॉसिबल ये है कि एक्चुअली पीक करने के बजाय इन द फ्यूचर पॉपुलेशन गिरना भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब रिसेंटली क्या हुआ है कि सरकार ने एक सर्वे किया है ऑल ओवर इंडिया। उस सर्वे में यह पाया गया कि भारत का फर्टिलिटी रेट इतिहास में पहली बार, जब से हमको आज़ादी मिली है तब से लेकर अब तक आप अगर देखो, इतिहास में पहली बार 2.1 का जो ये आंकड़ा है इससे कम हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर प्योर स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पॉपुलेशन का जो डिक्रीज है स्टार्ट हो चुका है। हालांकि बहुत ही माइन्यूट तरीके से डिक्रीज होगी। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पॉपुलेशन अब ज़रा स्टेबलाइज हो जाएगी। मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि हम 150 करोड़ के आसपास शायद ना पहुंचें। नाउ फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये 2.1 का ये क्या इशू है, ये मैं आपको पहले समझाता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। नाउ इमेजिन करो एक कंट्री है, कोई भी एक देश है और उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है 10। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है 10 में से 5 मेल है 5 फीमेल है। तो अब आपस में शादियां हुई, 5 जोड़े यहाँ पर बने। अब जो ये 5 जोड़े हैं सबके फिर बच्चे हुए, मगर सारे जो यहाँ पर ये जोड़े आपको दिख रहे हैं ना, सबका सिर्फ एक ही बच्चा यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे हर एक जो यहाँ पर जोड़ा है अगर सिर्फ एक बच्चा पैदा करता है तो हम कहेंगे कि जो ये पूरा देश है इसका फर्टिलिटी रेट क्या है, इसका फर्टिलिटी रेट है 1, क्योंकि ऑन एवरेज जो यहाँ पर फीमेल है ये एक बच्चे को पैदा करती है। अब जब फर्टिलिटी रेट 1 होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, एक जनरेशन के अंदर अंदर, एक पीढ़ी के अंदर अंदर आबादी आधी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखो हुआ यही है, ये यहाँ पर थे 10 लोग, ठीक है, इन सब के एक एक बच्चे यहाँ पर हुए। तो अब कितनी पॉपुलेशन होगी इस कंट्री की, यंग पॉपुलेशन, टोटल आबादी यहाँ पर 5 है, क्योंकि ये लोग बहुत ही जल्द बूढ़े होकर मर जाएंगे। अब इन द फ्यूचर जो ये 5 लोग हैं इन पे जिम्मेदारी आ जाएगी कि पॉपुलेशन वापस स्टेबलाइज करो, वापस 10 की पॉपुलेशन लेके आओ। तो इस तरीके से काम करता है फर्टिलिटी रेट। और इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड एक फॉर्मूला है कि अगर एक देश की आबादी आपको मेंटेन करके रखनी है, अगर मान लो एक कंट्री है इसकी आबादी है 10 लाख, आप चाहते हो आज से कई दशकों बाद भी उस देश की आबादी 10 लाख ही रहे, 9 लाख ना हो जाए, तो उसका मैजिक फॉर्मूला ये है कि फर्टिलिटी रेट इस कंट्री को मेंटेन करके रखना होगा 2.1 का। अब यहाँ पे आप कहोगे 2.1 क्यों, 2 क्यों नहीं, क्योंकि आप अगर ये वाला एग्जांपल देखोगे, अगर ये जो सारे जोड़े हैं अगर ये 2-2 बच्चे पैदा करते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 10 आबादी यहाँ पर थी, 10 पॉपुलेशन इनके बाद आ जाती। मगर ये बहुत ही छोटा सैंपल साइज है। जब हम बात करते हैं बड़े देशों की जहाँ पर लाखों करोड़ों की आबादी होती है, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि कई लोग मर भी जाएंगे, कई लोग बीमार हो जाएंगे और इश्यूज भी होते हैं वेरियस। तो इसलिए ऑन एन एवरेज माना जाता है कि एक फीमेल अगर एक कंट्री में 2.1 बच्चों को जन्म देती है तो उस कंट्री की पॉपुलेशन जितनी है उतनी बनी रहेगी, कम नहीं होगी। और 2.1 से फर्टिलिटी रेट अगर पहुंच जाता है, अगर मान लो 2 के आसपास, 1.9 के आसपास, तब मान लो धीरे धीरे अब जो कंट्री की पॉपुलेशन है ये कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 साल में पॉपुलेशन आधी हो जाएगी, मगर थोड़ा सा आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आज से 100 साल बाद ऑल टुगेदर
पॉपुलेशन में कुछ आपको 10-20% का डिफरेंस दिखे। नाउ इंडिया का फर्टिलिटी रेट हिस्टोरिकली क्या था? हिस्टोरिकली देखो, एक टाइम पर 1960 में ना हमारा फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 6 था। आपको एक और बात बताता हूँ, अगर एक देश की आबादी डबल करनी है ना आपको, अगर मान लो 10 करोड़ है उसको 20 करोड़ करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि फर्टिलिटी रेट उस कंट्री का होना चाहिए रफली 3.8 का। 3.8 का अगर फर्टिलिटी रेट रहता है तो 32 सालों में उस देश की आबादी डबल हो जाएगी। तो हम लोग तो इस फॉर्मूले के भी कई गुना ऊपर थे। पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट था एक टाइम पर 6.60, हमारा था ऑलमोस्ट 6 के आसपास। चाइना का भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था। आप अगर देखो एक टाइम पे 1965 के आसपास इंडिया का फर्टिलिटी रेट एक बार को 5.7 हो गया था, चाइना का उठकर 6.8 तक पहुंच गया। फिर जाकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने लागू करी थी वन चाइल्ड पॉलिसी। उसके बाद देखा गया कि चाइना के फर्टिलिटी रेट पे मैसिव फॉल आया और इंडिया का फर्टिलिटी रेट भी गिरा, मगर काफ़ी नेचुरल तरीके से गिरा। आप नोटिस करेंगे इंडिया का जो यहाँ पर स्लोप है फर्टिलिटी रेट का, ये सबसे नेचुरल आपको मिलेगा। तो आज के समय सिचुएशन ये हो चुकी है कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है यह पहुंच चुका है 2 पर, जो बिल्कुल लेटेस्ट हमारा डेटा सामने आया है। पाकिस्तान का जो फर्टिलिटी रेट है ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में इन लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं करी है। भाई कोई नहीं, एक ही भाई बंदा 10-10 12-12 पैदा कर रहा है। और जिस रफ्तार से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आने वाले 10 सालों में मोस्ट प्रॉब्ली, अभी के लिए जो इनकी आबादी करीब आपके लिए 22 करोड़ के आसपास है, ये 2030 तक हो जाएगी 30 करोड़ के आसपास। और उसके बाद कैलकुलेशंस इनकी सरकार की ये बताती है कि 2050 आते आते इस देश की आबादी हो सकता है कि 40-45 करोड़ के भी आसपास पहुंच जाए। मुझे पता नहीं कि इतने से लैंड में ये कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को समेटेंगे, कैसे इनके पास इतना पीने का पानी होगा। भाई क्या आपको बताएं, यहाँ पे भी एक फैमिली है 2050-60 के आसपास पाकिस्तान से एक मैसिव रेफ्यूजी प्रॉब्लम भी आ सकती है इंडिया को, क्योंकि रिसोर्सेज इस कंट्री में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। अभी के लिए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, इन्होंने भी कहा है कैटेगोरिकली कि पाकिस्तान बहुत ही बड़े स्केल पर पावर्टी, भुखमरी हो सकता है कि फेस करे अगर इसी पेस पर पॉपुलेशन ग्रो करती रही। मगर ये जो आप कह लीजिए भाषण है, साल 2 साल में एक बार आता है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी ऐसे भाषण सुनना चाहती नहीं है। एक्चुअली कोई भी देश की आबादी सुनना चाहती नहीं है। इवेंचुअली सरकार को ही ग्राउंड लेवल पर काम करना होता है, तभी एक कंट्री की पॉपुलेशन कुछ हद तक कंट्रोल में आती है। ना खैर, ये तो हमने बात कर ली एशिया की। एशिया के बाहर आप अगर देखोगे तो यूएसए का भी जो फर्टिलिटी रेट है ये आपको मिलेगा 1.70। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा 1.70 तो मतलब यूएसए की आबादी तो गिरेगी इन द फ्यूचर। हाँ बिल्कुल, मगर यूएसए के पास अपनी पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेते हैं। उस जादू की छड़ी का नाम है इमिग्रेशन। भारत से और कंट्रीज से, चाइना से, दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं वहां से, यूएस और जो भी कंट्री जिसका फर्टिलिटी रेट आपको कम मिलेगा, वो लोग बाहर से क्या करते हैं, लोग अपने देश में बुला लेते हैं, मगर किसी को भी नहीं बुलाएंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चुपचाप अपने कंट्री में इनवाइट कर लेते हैं और पॉपुलेशन इनकी स्टेबल रहती है, ज़रा दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया के फर्टिलिटी रेट की जो हमने बात करी है, जो अब हमको मिल गया है 2 के आसपास, ये किस सर्वे ने हमको बताया है, कहाँ से डेटा आया है ये वाला? देखो, ये डेटा आया है फ्रॉम NFHS। ये क्या है? ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत के इतिहास का ऐसा 5वां सर्वे है। पहला सर्वे ये हुआ था 1992-93 में, फिर 1998-99 में, उसके बाद 2005-06 में हुआ तीसरा सर्वे, फिर 2015 से लेकर 16 में हुआ था ये चौथा सर्वे। अब हम देख रहे हैं कि 5वां सर्वे यहाँ पर हुआ है। और इन्होंने इस सर्वे में ये भी बताया, हमारे देश में आबादी गिरने का एक बड़ा रीज़न ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रैक्टिसेस हैं लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बर्थ कंट्रोल के बारे में लोग काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं हमारी आबादी में। और आप कह लीजिए आज के समय लोगों को ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है धीरे धीरे कि अगर वो 3-4 बच्चे पैदा कर लेंगे या फिर 5-6 बच्चे पैदा कर लेंगे तो उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि सबकी एजुकेशन, सबकी हेल्थ उस पर प्रॉपरली ये फोकस कर पाए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आबादी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि बच्चे 2 ही अच्छे, उनकी एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर पेरेंट्स प्रॉपरली खर्च पाएंगे, उनको नर्चर कर पाएंगे अगर उनकी फैमिली एक सर्टेन नंबर तक सीमित रहती है। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे, तो फिर तो इंडिया में जो हम बात कर रहे थे 1 चाइल्ड पॉलिसी की या 2 चाइल्ड पॉलिसी की,
उसकी आवश्यकता ही नहीं है, ये तो खुद ही अपने आप काम काफी हद तक ओके हो गया है। देखो मैं कहूंगा इतनी जल्दी हम यहाँ पर खुद को रीअश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इशू ये है कि इंडिया में ना गिनती की कुछ स्टेट्स है वहां पर फर्टिलिटी रेट अभी भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल बिहार का फर्टिलिटी रेट है 3, बहुत ज्यादा है। मतलब बिहार की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही रहेगी। उत्तर प्रदेश का फर्टिलिटी रेट भी आप अगर देखो तो आपको मिलेगा 2.4, झारखंड का है 2.3, मध्य प्रदेश का 2, राजस्थान का 2 के आसपास है। मगर ये जो 3 स्टेट्स है ना, इनका फर्टिलिटी रेट आपको नेशनल एवरेज से ऊपर मिलेगा। तो अब नीड ये है मेरे हिसाब से कि स्टेट स्पेसिफिक हम फोकस करें। हम यहाँ पर जो ये बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं यहाँ पर अवेयरनेस जगाएं अबाउट फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस की यहाँ पर अवेयरनेस जगाएं। नहीं तो होगा क्या कि बाकी इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी और स्टेट्स डेवलप कर लेगी, मगर भारत की जो 2 ये बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स पर हमेशा पॉपुलेशन का प्रेशर बना रहेगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया के स्टेप्स भविष्य के लिए क्या होने चाहिए? क्या आप मानते हैं कि जो स्टेट स्पेसिफिक हमारी प्रॉब्लम है अभी पॉपुलेशन ग्रोथ की, उसको लेकर हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी ही इंटरेस्टिंग थी। तो इस लिहाज से भाई जो इंडिया है वो अपने हर जो उनका भाई प्रोजेक्ट है या उनका जो भी उन्होंने अपने बारे में अच्छा सोच रखा है भाई, उसमें इंडिया हर एक पॉलिसी में कामयाब हो रहा है। कैसे कामयाब हो रहा है? वो भाई मेहनत कर रहा है, वो हर एक चीज़ पे ध्यान दे रहा है। अगर हर एक चीज़ पे वो ध्यान दे रहा है तो भाई वो खुद ब खुद तरक्की करेगा। क्योंकि भाई अब पाकिस्तान की बात अगर करें तो भाई यकीन माने एक एक बंदा 4 5 6 भाई लिमिट ही कोई नहीं। यहाँ भाई हम जहाँ रहते हैं ना, यकीन माने हम उसी बात से हंस रहे थे तो बार बार वो मेरे माइंड में आ रही थी, हंसी नहीं रुक रही थी। तो भाई उनके पास जो है ना भाई तकरीबन वो जो लड़के लड़के हैं ना बेटे उनके, वो 9 है भाई। भाई 9 बेटे हैं। और यार अब इन बातों का जिक्र तो नहीं करना चाहिए, खैर छोड़ो भाई, कंट्रोल रखना चाहिए वैसे, क्योंकि आपको पता है कि आगे बढ़कर उनका भाई खर्चा भी होगा और उन पर उनकी जो भाई तालीम पर तरक्की खर्चे करनी। की बात आप छोड़ दे, लेकिन जो सर्वे है ना हमारा, वो इतने पॉपुलेशन बढ़ेगी कहाँ, बढ़ेगी तो बढ़ तो रही है माशाल्लाह, लेकिन इसमें ये कहाँ से खाएंगे, पानी कहाँ से आएगा? बिल्कुल मतलब कि ऑलरेडी इतना भूखी भूखी तो नहीं बोल रहा, लेकिन गुर्बत ही है ना। आप इस बात को छोड़कर ऑयल की बात कर लें, जो पेट्रोल की कीमतें हैं भाई, पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा सिटी में। तो बस ना ऐसे हालात कुछ ख़राब से हैं, तो इतनी पॉपुलेशन को लेकर जाना का ये भाई, ये आपको मैं भाई कंफर्म कौन सा बात पेट्रोल डालकर बच्चे पैदा करने, पेट्रोल की बात कहाँ से आ नहीं, गई? पेट्रोल की बात तो ऐसे कर रहा हूँ कि महंगाई हो अच्छा, रही है और अच्छा, इतनी अच्छा। गुर्बत फैल रही है। बिल्कुल। लेकिन एक आपको बात कन्फर्म बता रहा हूँ कि ये जो आबादी बढ़ी है ना, ये टिकटॉक के आने से बढ़ी है। ये भी एक चाइना की साजिश आप समझ लें। वो कैसे भाई? भाई आपने देखा पहले भाई इतना सोशल मीडिया नहीं एक्टिव था, लेकिन अब हर बंदे के पास टिकटॉक है, सोशल मीडिया, वो बस सोशल मीडिया पर कनेक्ट होते हैं। तो पेरेंट्स को तो इतना पता भी नहीं होता, तो बस अपना शादी मारी तो बच्चे पैदा किए। जब 2-3 बच्चे हुए तो तब पेरेंट्स को पता लगता है कि हमारे बच्चों ने टिकटॉक के ज़रिए शादी कर लिया। हमने ऑलरेडी देख लिया कि 500-600 साल बोल रहा हूँ, सॉरी, 500-600 कपल तो हमने ऑलरेडी जो फेमस है उन्होंने शादी की है, वो भी कम उम्र में। कपल भाई ये बस बढ़ते पहले जा आप रहा है ना। 2-3 साल पहले पीछे चले जाए ना, तो भाई लोग मतलब कि 25 साल उम्र होगी, 30-35 साल इधर जाकर आप मुश्किल से शादी करते थे पेरेंट्स के तरले मिनते करके। लेकिन अब भाई 15 साल से ऊपर जाते हैं, 18 साल 20 साल की उम्र में तो शादी हो जाती है। बिल्कुल भाई। तो और बच्चों भाई फिर लिमिट नहीं ना रखते। हाँ, अगर लिमिट रखें तो फिर तो भाई गुजारा, लिमिट भी नहीं रखते। नहीं नहीं यार ऐसी बातें छोड़ो, नहीं बातें तो ऐसी भाई नहीं, लेकिन आपको रियलिटी भाई इस लिहाज से आप देख ले कि मैंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सुना था। मैं ना आरजू काजमी का भाई देख रहा था, तो उस वो भी इस पर ही डिस्कस कर रही थी। जो आरजू काजमी का जो पॉइंट था वो बोल रहे थे कि भाई अब देख ले ये बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और ये जो दरख्त काट रहे हैं वहाँ पे अपने घर बनाए। जाहिर बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब लोग बढ़ेंगे तो भाई रहने के लिए घर तो होगा। तो ये भाई
काट रहे हैं, वहाँ पे दरख्त काट के अपने घर बना रहे हैं जी, हमने रहना भी तो है, ये वो, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनके जो एक एंकर थे ना, वो इंडियन थे, वो भाई बोल रहे थे कि ये हम जो काम कर रहे हैं ना, ये हम बहुत पुराना कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि जब एक प्रोजेक्ट पे काम होता है ना, अगर एक प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट, तो मतलब उसके जो नताइज है ना, वो 20-30 साल बाद ही नज़र आते हैं। तो ये जो हम प्रोजेक्ट तो नहीं कहते इसको, जो ये है ना पॉपुलेशन वाला, ये गांधी जी के दौर से ही भाई शुरू हुआ है, उस वक़्त का ही उन्होंने बोला हुआ है। तो देख ले भाई, उस वक़्त उन्होंने जो इंडिया वालों ने ख्याल रखा था, तो इसीलिए भाई गांधी जी की बातें की जाती, उनके माइंड में ऐसे पॉइंट आते थे कि भाई बढ़ती आबादी बहुत ही नुकसान दे देती है। हाँ, और ये तो सेकंड बात एक है, बात लेकिन भाई ना, मैं एक और आप बात बताता हूँ कि मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो इंडिया के ही थे। तो वो भाई बता रहे थे कि यहाँ पे ज़्यादातर ना, वो उन्होंने पॉइंट बोला कि भाई आपके जो पाकिस्तान में है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। तो भाई मैंने कहा इसमें कौन सी बुरी बात है, ज़्यादा बच्चे अच्छे। तो इस लिहाज से उन्होंने मुझे एक बात बताई कि उन्होंने बोला कि हम भाई, अगर हमारी फूफो खाला ये सब के पास दो दो बच्चे, हम खुद बोलता है कि हम दो बहन भाई हैं बस, यह है कि इससे हमें फ़ायदा है भाई। बिल्कुल उनकी जो सोच थी ना, वो बिल्कुल एक राइट थी, बिल्कुल भाई के थोड़े बच्चे भाई स्टडी पे ख्याल दे सकेंगे। अगर ज़्यादा पढ़ रहे होंगे 4-5 भाई, तो भाई उनके पैसे कहाँ से पूरे करेंगे ओ पेरेंट्स? नहीं भाई, ऐसे तो पैसे पूरे हो जाते हैं, ऐसे भाई बच्चे उनके तो जो भाई, ये तो एक सिस्टम है ना, बच्चे तो पैदा होने ही होते हैं, शादी किस लिए करते हैं, लेकिन ये इसको भाई जो पैदा होता है उसको फेंक तो देते नहीं नहीं भाई। नहीं, फेंकना नहीं, सबको वैसे अपनी औलाद भाई बहुत प्यारी प्यारी होती होती है, है, ये पॉइंट नहीं लेकिन है। भाई बच्चे पैदा करें, लेकिन आगे से कुछ जरिया भी देखे ना भाई मुल्क अपने का। लिहाज से देख करके हम सपोर्ट कर सकते हैं, और भाई मुल्क का भी जब कुछ लिहाज जब रखना बच्चे चाहिए। पैदा होते हैं भाई, उनको रिजक भी मिल ही जाता है, मिल ऐसे जाता नहीं है हम यार, बोल ये सकते एक कि बात आप अलहदा दो जो, बच्चे पैदा करें, ऐसा नहीं होता यार भाई। ये आपकी बात ठीक है, मैं वो इस पे नहीं डिस्कस कर रहा कि भाई दो ही बच्चे हों, ज़्यादा बच्चे हों, तो ये नहीं, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने भाई कंट्रोल किया है, इस लिहाज से वो बेहतर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बच्चे कम पैदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।